ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 नवंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा विशेष बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे रूहानी स्नेह की आकर्षण से सब चारों तरफ से उड़ उड़ करके बाबा के पास पहुंच रहे हैं। बाबा कहे, यही रूहानी परमात्मा स्नेह के माध्यम से ही ये दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है और इस दिव्य जीवन के अंदर दिव्य पालना का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं? तो बाबा कहे, ये दिव्य पालना को जितना ग्रहण करने की शक्ति है, उसके आधार से नंबरवार बन जाते हैं। फिर भी बाप दादा तीनों संबंध से श्रेष्ठ और सहज पालना कर रहे हैं। बाप दादा के रूप में वर्षे की पालना का अनुभव कराते, परम शिक्षक के रूप में पढ़ाई के 2 शब्द की पालना का अनुभव कराते और परम सतगुरु के रूप में वरदानों की पालना का अनुभव कराते हैं। बाबा कहे, इसे दिव्य पालना के आधार पर सहज योगी जीवन है। लेकिन फिर भी जब बाप दादा नंबरवार देखते हैं बच्चों को, तो बच्चों की कमी को बाप दादा भी देख नहीं सकते। इतना बाप दादा का प्यार है। तो इसीलिए बाप दादा को ऐसे बच्चों के प्रति रहम आता है कि जब इतनी सहज पालना है, दिव्य पालना है, फिर भी नंबरवार जो बन जाते हैं, उसमें 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने विशेष देखे। एक है जो सहज श्रीमत पर चलते हुए ये दिव्य पालना को सहज जीवन में धारण करते हैं और उसी कारण से स्नेह से चलते हैं। और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, वो भी सहज चल रहे हैं, लेकिन वो डोंट केयर करके सहज चल रहे हैं। जो पहले प्रकार के बच्चे श्रीमत को और इस दिव्य पालना का अनुभव करते हुए चलते हैं, वो केयरफुल रह करके हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं और इसी कारण वो सहज योगी जीवन का अनुभव करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है, तीनों संबंध की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चा बाप स्नेही तो है ही है। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। बच्चों का भी स्नेह ज्यादा है तो बाबा का भी कोई कम तो है नहीं, और बाबा का स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह जरूर है। स्नेह मन और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। मधुबन में ले आना अर्थात बाप दादा के समीप ले आना। तो ये रूहानी स्नेह ऐसा है जो तन और मन दोनों को पंख लगाए बाबा के समीप ले आते हैं। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप के तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। कितना ऊंचा ये स्नेह है जो ऐसा चुंबक की तरह हर बच्चे को खींचता है बाबा की ओर और
सहज मिलन का अनुभव कराता है। मिलन मेला चाहे दिल से, चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही कि कुछ बच्चे दिल से पहुंचे हैं और कुछ बच्चे साकार शरीर से पहुंचे हैं। जो दिल से पहुंचे अर्थात मन से मधुबन में उड़ करके पहुंच गए, और कोई तन से पहुंच गए, लेकिन दोनों ही इसी स्नेह के आकर्षण से पहुंच गए हैं। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। ये स्नेह इतना ऊंचा है कि ये ब्राह्मण जन्म जो दिव्य अलौकिक जन्म है, ये इसी रूहानी स्नेह से हमने पाया है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाप दादा भी जैसे एक पावरफुल सर्च लाइट की रीति से, और चारों ओर जो ब्राह्मण बच्चे मन से भी दिल से भी पहुंचे हुए हैं, उनको भी स्नेहमयी सूरत में देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। हर एक बच्चे दिल से स्नेह का गीत गा रहे हैं, और रूहानी दिल का मीत बाप दादा भी हमारे ये गीत को सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को, चाहे पास है चाहे दूर होते भी, दिल के पास है। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। और आज का बाबा का मधुर वरदान, इतना स्नेह से बाबा हर बच्चे को वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान देते हैं? सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। ये चार वरदान हमारे मन के मीत, दिल के मीत बाप दादा हम सभी बच्चों को स्नेह के रिटर्न में दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, और सदा खुशी के खजानों से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। यही बाबा के दिव्य वरदानों से तो हमारी पालना होती है। तो बाबा हम बच्चों को इतना प्यार देते हैं, और इसी प्यार से ये जन्म प्राप्त हुआ, और इसी दिव्य जन्म में हमारी पालना भी ये दिव्य वरदानों से तो हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा, एक ही समय, एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। सभी को एक द्वारा, एक ही समय, एक जैसी पालना मिल रही है, लेकिन बाबा कहे ये मिली हुई दिव्य पालना की धारणा, कितना हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी के आधार पर नंबरवार हो जाते हैं। वैसे विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाबा की पालना तो तीनों संबंध से हमें प्राप्त हो रही है, तो सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। जब जब हम बैठे हैं, वर्षे की स्मृति आती है,
अर्थात हमारी दिव्य पालना हो रही है। तो बाबा कहे इसमें तो कोई मुश्किलात नहीं है। दूसरा, शिक्षक द्वारा 2 शब्द की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। 2 शब्दों की पढ़ाई कौन सी है? कि रचता और रचना को जानो, आदि मध्य अंत को जानो। यही 2 शब्द है, रचता और रचना को समझना, जानना और उसके उस पढ़ाई के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। तो बाबा कहे ये 2 शब्द की पढ़ाई, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, जो वरदान प्राप्त हो रहे हैं उन वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। वरदान में तो मुश्किल होता ही नहीं। जितना उस वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करते हुए उसके अनुभव की वृद्धि करते हैं हम अपने जीवन में, तो यही अनुभव हमारी पालना कर रहे हैं। तब वो वरदानों के अनुभूति की पालना का अनुभव होता है। तो बाबा कहे इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। हाँ, तो वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, 2 शब्द की पढ़ाई की पालना और वरदानों के अनुभूति की पालना, तो तीनों रूप से कोई मुश्किल तो है नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण, मुख्य बात है धारणा की कमजोरी, इसीलिए मुश्किल अनुभव होता है। तो बाबा कहे कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। मेहनत करने के जो आदत पड़ी है, संस्कार है, उस कारण से सहज मिल रहा है, उसमें भी जैसे मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। एक तो मेहनत करने की मजबूरी आ जाती है, उस संस्कार के परवश हो जाते, और दूसरी हमारी धारणा की कमजोरी। ये 2 बातों के कारण बाबा कहे परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर रहम आता है। जब ऐसी जीवन लीला देखते हैं परवश बच्चों की, कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के परवश है, मेहनत के संस्कार के कारण परवश हो जाते हैं, धारणा नहीं कर पाते हैं, इस कारण से परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहे ऐसे बच्चों की जब जीवन लीला बाबा देखते हैं तो बाबा को बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा समझते हैं बच्चों की कमजोरी माना हमारी कमजोरी। तो इसीलिए बाबा बच्चों की कमी को, कमजोरी को देख नहीं सकते। कितना प्यार है बाबा का। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। हाँ, दुनिया के अंदर तो लोगों को जब देखते हैं कि परवश है तो घृणा आ जाती है। इतना सुनाने के बाद, इतना समझाने के बाद भी ये समझता नहीं है, तो कैसे घृणा आ जाती है, गुस्सा आता है। लेकिन बाबा को न घृणा आती है न गुस्सा आता है, लेकिन रहम आता है ऐसे बच्चों पर। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है। जन्म से लेकर अब तक, जैसे दुनिया में भी कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है और बार बार बीमारियों के शिकार बनता रहता है, तो माँ बाप भी कितना उसके प्रति रहम का भाव रखते हुए उसकी पालना करते हैं। तो बाबा भी जब बच्चों की जन्म पत्री को देखते हैं तो बाबा कहे कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम है, आदि से लेकर अब तक।
और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली है ना। कई बच्चों की जन्म पत्री रहम ही रहम, इतने कमजोर, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, मेरे जीवन में क्या है, रहम ही रहम है या राहत देने वाली है। अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, ये देखना है अपनी जन्म पत्री में कि तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार से चलते हैं? सहज चलते हैं। एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। डोंट केयर वाली वृत्ति से भी सहज चल रहे हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होती है, डोंट केयर नहीं होंगी। जो वरदानों से सहज चलने वाले हैं, श्रेष्ठ अनुभव करने वाले हैं, तो बाबा कहे वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी। हर कदम जो उठाएंगे बहुत केयरफुल रीति से उठाते हैं। कहीं पर भी डोंट केयर नहीं करेगी, डोंट केयर नहीं होगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। अटेंशन जरूर रखेंगे, लेकिन टेंशन का रूप नहीं बनाएंगे। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टेंस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। जो केयरफुल आत्माएं हैं तो समय, साधन, सरकमस्टेंस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ भी मिलता है, और बाप की विशेष मदद कहो, सहयोग मिल जाता है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो केयरफुल रहकर चलते हैं सदा। श्रीमत और वरदानों के आधार से सहज जीवन जीने वाले हैं, उनको सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी है। समय, साधन, सरकमस्टेंस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ और बाप दादा की मदद, ये सब बातें मेरी सहयोगी है। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते, चीटी समान। बाबा कहे जो डोंट केयर करने वाले हैं उनके लिए क्या होता है, नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टेंस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चीटी समान है। सरकमस्टेंसेस भी चीटी समान है ना। लेकिन छोटी चीटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। और मूर्छित किसको कहा बाबा ने? बाबा कहे मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। जो डोंट केयर करते हैं वो अक्सर मूर्छित हो जाते हैं, अर्थात वो श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, वरदानों का अनुभव नहीं करते हैं, मजबूर भी हो जाते और मेहनत का भी अनुभव करते हैं। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग,
और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बहुत सारी पार्टीज हैं आज, इसीलिए बाबा ने मुरली छोटी चलाई लेकिन बहुत गहरी चलाई। तो पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। कहाँ वो बेहद में रहने वाला और हद के एक शरीर में प्रवेश होते हैं, तो ये भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेते हैं। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, भिन्न भिन्न स्थानों से आए, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही। इसीलिए सब जोन यहाँ हाजिर है, विदेश भी और देश भी है। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, सबसे पहले बाबा के सन्मुख तमिलनाडु ग्रुप के बच्चे बैठे हैं, तो बाबा कहे सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। भाषा नहीं समझते हैं तो बाबा कहे स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। कितनी सुंदर बात बाबा कहे, स्नेह में कभी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है, बीच में रुक जाती है, फिर घबराहट होने लगती है। तो बाबा भी तो लाइट का सोर्स है। तो इसीलिए बाबा कहे बाबा से स्नेह की कमी नहीं करना, उसमें अलबेले नहीं होना। लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती है। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। इसलिए स्नेह में अलबेलापन नहीं करना है। इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। ये गिफ्ट बाबा ने सभी बच्चों को दिया कि ये लिफ्ट की गिफ्ट सभी साथ में ले जाना। उसके बाद बाबा के सामने मैसूर ग्रुप बैठा है। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। वैसे भी कहा जाता है कि बेंगलुरु मैसूर के मौसम बहुत सुंदर होता है, तो इसीलिए बाबा भी मैसूर के बच्चों की विशेषता बताते हैं कि संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वो मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो गया। तो बाबा कहे सदा इसी नशे की स्मृति में रहना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। मैसूर में बहुत बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद तीसरा ग्रुप है ईस्टर्न जोन का ग्रुप। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, हाँ, ये सारा ईस्ट का ग्रुप है।
ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। कौन सा पुष्प? वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसीलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उनकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती है, फैली हुई जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर, ऐसे चारों ओर उनकी पंखुड़ियां किरणों के समान सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सन्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं को चमकाने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, खुद भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले। तो बाबा कहे, ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले। यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है। बाबा को सबसे पहला अनुभव तो कलकत्ता में ही हुआ, तो इसीलिए कहा बाबा ने ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है। प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। उसके बाद बाबा के सन्मुख बनारस ग्रुप बैठा था। बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले। बनारस माना सबके अंदर रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्वरस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये सब में भक्ति का रस बहुत है। तो इसीलिए बाबा कहे, आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ। तो बाबा कहे, रसगुल्ले में रस ज्यादा होता है। रसगुल्ले में देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। सदा सब में परमात्मा प्रेम रस को भरने वाले। उसके बाद बाबा के सन्मुख बंबई ग्रुप बैठा था। तो बाबा कहे, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है। कौन सा? नर देसावर। बाबा हमेशा बॉम्बे को नर देसावर कहते थे, साकार में भी, अर्थात सबको शाहूकार बनाने वाले। नर देसावर माना जहां शाहूकार लोग रहते हैं, अर्थात सभी को शाहूकार बनाने वाला। नर देशावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को शाहूकार बनाने वाले। वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर
कहाँ से भी बंबई पहुंच जाए तो उसको भले सोने के लिए घर नहीं मिलेगा, लेकिन कमाई करने का साधन जरूर प्राप्त हो जाता है। तो गरीब से गरीब भी वहां जाकर के अमीर बनने लगता है। तो बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को शाहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवास बाप के बच्चे। गरीबों को शाहूकार बनाने वाले, ज्ञान धन से शाहूकार बनाने वाले, इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न, ज्ञान गुण शक्ति खुशी सब खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल। उसके बाद कुल्लू मनाली का ग्रुप बैठा हुआ था बाबा के सन्मुख। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। वैसे भी देवभूमि कहा जाता हिमाचल को, तो इसीलिए वहां देवताओं का मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसी धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखे। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते के गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। उसके बाद बाबा के सन्मुख जो मीटिंग वाले बच्चे बैठे थे उनके प्रति बाबा ने उच्चारण किया, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। प्रोग्राम्स की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सिटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। मीटिंग सिटिंग करके सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर है उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो। उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। जो भी स्पीकर्स आए वो भी ये महसूस करे और अपनी श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, तो बाबा ने इसीलिए अविनाशी सेटिंग की मशीन सबको गिफ्ट के रूप में दिया। मनुष्य द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी, एक एक स्पीकर के सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबको सेट करनी है ना। प्रजा को भी सेट करना है। तो बाबा के खाली ये प्रोग्राम के लिए स्पीकर्स को सेट करना नहीं है, लेकिन ये जो सेटिंग की मशीनरी बाबा दे रहे हैं
वो आगे भविष्य के लिए भी प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा की प्रजा दास दासियों को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, शाहूकार फैमिलीज है, फिर प्रजा है, दास दासी है, कितनी सेटिंग करनी है। इसलिए सेटिंग की मशीनरी बाबा ने दी। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। ये स्विच है फास्ट पुरुषार्थी के लिए। बाबा कहे ये सेटिंग की स्विच है कि फास्ट पुरुषार्थी बनना और बनाना। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। उसके बाद बाबा के सन्मुख डबल विदेशी ग्रुप था। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप दादा को वतन में बैठे भी सब पता कि विदेश वाले क्या कर रहे हैं, भारत वाले क्या कर रहे हैं। तो विदेश के वो देख करके बाबा कहे वो सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट, वो सैटेलाइट करते हैं, सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। यहाँ बाप दादा कहते सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। सेट डबल लाइट स्थिति में सेट रहना, ये सैटेलाइट की गिफ्ट बाबा विदेशी बच्चों को दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। उसके बाद बाबा के सन्मुख अमेरिका के बच्चे बैठे थे। तो बाबा कहे अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है, भारत सेवा का फाउंडेशन है। इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश भाई के लिए बाबा कहते हैं कि भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए हैं। अमेरिका उस समय गए हुए थे और यूएन में उनका प्रोग्राम था। तो बाबा कहे भारत सेवा का भी फाउंडेशन जगदीश जी है, वो वहां पर गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत का है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी है, अफ्रीका भी कम नहीं। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करे तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। और लास्ट में अभी बाबा मधुबन निवासियों को भी संबोधित करते हैं, वरदान देते हैं। तो बाबा कहे मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है,
तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। नजर से निहाल करना, दृष्टि से अनेकों की सृष्टि का परिवर्तन करना। आज का बाबा का स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सत्यता और दिव्यता के आधार से प्रैक्टिकल स्वरूप अपना पवित्रता का दिखा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।